श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसे शोहरत की आस होती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा पैदा हो जाती है और अंत में वो शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। खुशी तब नहीं मिलती जब आप किसी फकीर की झोली में और 2-4 रुपए डाल देते हो। खुशियां तो तब मिलती है जब आप अपनी खुशियों से वक्त निकाल कर उन्हें देते हो जो दुखी होते हैं, और उन दुखी लोगों से आपका कोई भी मतलब नहीं निकालना होता है। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी जुबान की वजह से जाल में फंसता है। बातचीत में नरमी शामिल करो, क्योंकि लहजों का असर लफ्जों के असर से ज्यादा होता है। सही समय पर सही बात समझने वाला, गलत समय पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। अगर आपको वो मिल गया है तो उसे संभाल कर रखना। मन चाहा पाने के लिए मन से चाहना बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतों का मुकाबला सब्र से किया करो, नियमतों की रखवाली शुक्र से किया करो। सब्र हमारे दुखों के खिलाफ उसी तरह कार्य करता है जैसे कपड़े सर्दी के खिलाफ करते हैं। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो। अक्सर कुछ सवालों के जवाब ईश्वर के पास भी नहीं होते। इंसान को अपने आप से इतना प्रेम तो होना ही चाहिए कि वो खुद को गलत रास्तों से निकालकर सही रास्तों पर ले जा सके। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ सूखे ही रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। अपने आप को समुद्र की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत होता है। नाराजगी कभी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। समय बुरा हो तो ग्रहण भी सूर्य को ढक लेता है, पर थोड़ी ही देरी के लिए। इसीलिए जीवन में बुरे समय से हताश मत होना, बल्कि दोगुनी क्षमताओं के साथ उससे निकलने का प्रयास करना। संकट का जन्म मतलब एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर। जो ये कर पाता है उसके लिए कोई भी संकट नहीं होता, परंतु जो ये नहीं कर पाता वो खुद ही एक संकट बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, कि तुझे लड़ना भी खुद है, संभलना भी खुद है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ कभी सर मत झुकाना। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालातों को समझिए। कभी कभी शब्द व सोच भी दूरियां बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम समझा नहीं पाते। उस आज्ञा का पालन कभी भी मत करना जो आपके भीतर से ना आती हो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन रहना ही उत्तम होता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा घातक और खतरनाक होता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। दुनिया को अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चित ही आपको भी अच्छा लौट कर मिलेगा। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यर्थ हो, इसका अर्थ है कि भगवान ने किसी को भी व्यर्थ नहीं बनाया है। सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है।
तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम ही हो। दूसरों को दुख तकलीफ देकर तुम कभी सुखी ना रह पाओगे, दूसरों को सताकर तुम कभी उत्सव ना मना पाओगे। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं कर सकते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वही प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना कि सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच हमारी सोच से थोड़ी अलग है, उस दिन जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान ही बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त भी बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालातों को समझिए। कभी कभी शब्द व सोच दूरियां बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की ही होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। यही तो है अच्छी संगत का प्रभाव। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है। अभिमान को कभी आने मत देना, स्वाभिमान को कभी जाने मत देना, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा, स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है, कि कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है, संभलना भी खुद है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, सम्मान तब मिलता है जब लोगों को लगता है कि हमने कुछ किया है। कि रुलाया न कर हर बात पर ऐ जिंदगी, जरूरी नहीं सभी की किस्मत में चुप कराने वाले हो। जिंदगी को खुली किताबों की तरह मत बनाओ, क्योंकि लोग किताबों को पढ़ते कम और पन्नों को फाड़ते ज्यादा है। जिंदगी में खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। ठीक हूँ ये तो किसी से भी कहा जा सकता है, मगर परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। अच्छे व्यक्तित्व व अच्छी सोच के लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी, जीवन में भी। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सभी का आता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखना, जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन एक दिन जरूर रोएगा। कि तलाशी खुद को इस कदर इस जहान में, जो आपको पाए उसे नाज हो, जो आपको खो दे उसे अफसोस हो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से कभी नहीं जुड़ता, आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये तो ऊपर वाला ही तय करता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत करने का भी आपको कोई हक नहीं है। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त चंद रखिए पर चुनिंदा रखिए। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझ कर ही करना। इंसान की संपत्ति ना तो दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता परिवार और संतुष्ट मन है। छोड़ देना ही अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना ही अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कद्र ही ना हो, छोड़ देना ही अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। जिसे जीना आता है वो बिना सुख सुविधाओं के भी
खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुख सुविधाओं के बाद भी दुखी ही मिलेगा। जीत की मिठास का अंदाजा तभी होता है जब आपने हार का कड़वा घूंट पिया हो। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो वो तब तक नहीं छोड़ती जब उसमें छिपा सबक ना सिखा दे। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से कभी तुम हारने मत देना। वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जब कोई काम अपनी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर का धन्यवाद करना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और भी धन्यवाद देना, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से ही होगा। बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो एक बात को हमेशा याद रखना, तुम निखर रहे हो। तूफानों का आना भी जरूरी है इस जीवन में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ा कर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।